कांग्रेस समेत तमाम ऑपोजिशन पार्टियों के दबाव के चलते भले ही मोदी सरकार ने वक्फ बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया है, लेकिन वक्फ संपत्तियों पर से खतरे की तलवार अभी हटी नहीं है। बीजेपी और संघ परिवार की नीयत को देखते हुए कांग्रेस ने वक्फ बिल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस माइनॉरिटी सेल वक्फ बिल के खिलाफ ताबड़तोड़ तहरीक कर रहा है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर पूरे बंगाल में घूम घूम कर लोगों को इस काले कानून के खिलाफ जगाने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कोलकाता के 39 नंबर वार्ड के केला बागान में कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसे कांग्रेस के सीनियर नेता अमिताभ चक्रवर्ती, अजमल खान, जकरिया खान, अताउल मुस्तफा, सैयद आतिफ शाह, खालिद रजा, मोहम्मद आलमगीर, खिदिरपुर कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर शमसुल आलम समेत पार्टी के कई नेताओं ने खिताब किया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने कहा कि वक्फ संपत्ति अल्लाह के नाम होती है, जिसे बीजेपी हड़पना चाहती है। इन्हें बचाने के लिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम मुसलमान अभी तक वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। शमीम अख्तर ने कहा कि वक्फ बचाओ तहरीक के लिए वो पूरे बंगाल में आंदोलन करेंगे। इसके लिए वो 18 दिसंबर को कोलकाता में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल होंगे। देखिए, प्लानिंग तो ये है कि हम लोग जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 मरकजी हुकूमत ने जो लाई है, ये देश विरोधी बिल है, ये मुसलमान विरोधी बिल है। इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। और जैसा कि जेपीसी जो कमेटी बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें भी हम लोगों ने एहतजाज दर्ज करवाई है। और 12 तारीख को जेपीसी की एक मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग कैंसिल हो गई, वो फिर शायद होगी, उसमें भी हम लोग एहतजाज दर्ज करवाएंगे। रही सवाल हम लोगों के आंदोलन का, तो ये हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे और आंदोलन करेंगे। और जेपीसी का हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो है, हम लोग इसका बिल्कुल मजम्मत करते हैं और इसका विरोध करेंगे जितने हम लोगों में दमखम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने कौम के तमाम भाई और बहनों, नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि वो भी इसका विरोध करें, क्योंकि हम लोग पार्टी का झंडा लेकर, पार्टी का परचम लेकर हाथ में विरोध कर रहे हैं, तो ये सियासी रंग दिया जाएगा। लेकिन मैं आवाम से गुजारिश करूंगा और हमारे मिली व समाजी जो हमारे अदारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हमारे उलमाओं से गुजारिश करूंगा कि वो इस बिल के खिलाफ में रास्ते में आए, उतरें। और इसके बाद लीगल क्या होगा, लीगल कार्रवाई जो होगी, केस होगा, मुकदमा होगा, वो कांग्रेस मरकजी जो कमेटी है वो इस पर काम कर रही है पूरे तरीके से। और राहुल गांधी जी ने भी इस बिल को पूरे दमखम से इस बिल को अपोज किया था। और उसके बाद ही ये जेपीसी कमेटी बनी। 2014 के बाद ये पहली बार मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी ने जेपीसी कमेटी बनाई है। इससे समझ में आता है कि वो मुसलमानों का फिर से एक बार टेम्परेचर मापना चाहते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोगों से, कि ये मुसलमानों पर हमला नहीं बल्कि यहाँ के संविधान पर हमला है। और यहाँ के खास एक मजहब को टारगेट बनाने की जो 2014 से जो कोशिश है, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। क्या आगे क्या रणनीति है? आगे हमारा जितने, मैंने आपको अपने स्पीच में भी कहा, अपनी तकरीर में भी कहा, कि जितने हमारे अंदर दमखम या सहूलत या हमारे पास पैसा है, जो भी है, हम जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं आंदोलन को बढ़ाएंगे। लेकिन लोग अगर मदद नहीं करेंगे, जंग आज़ादी में भी हमारे रहनुमाओं ने कोशिश की, लोगों ने मदद की, तो ये मुल्क आजाद हुआ। जब तक लोग साथ नहीं आएंगे, लोगों की मदद नहीं मिलेगी, तब तक हम आंदोलन को कामयाब नहीं बना सकते हैं। 16 तारीख को हमारा राजा बाजार में फिर 6 से 10 प्रोग्राम है। उसके बाद में एक दिन या 2 दिन सिलसिलेवार तरीके से पूरे कलकत्ते में। और 18 तारीख से पहले कोशिश करूंगा कि बंगाल के कोने कोने में मैं पहुंचूं। और 18 तारीख जो माइनॉरिटी इंटरनेशनल डे है,
जिसमें 18 दिसंबर को हम माइनॉरिटी इंटरनेशनल डे है, इस पर एक बड़ा इजलास हम करने जा रहे हैं, जिसमें नेशनल लीडरशिप और रियासती लीडरशिप उसमें मौजूद रहेंगे। ये हम बताएंगे आपको, ये जगह मुकर्रर नहीं हुआ अभी तक। ये वक्त को लेकर है, ये कांग्रेस पार्टी का या टीएमसी का मुद्दा नहीं है, मुसलमानों का मुद्दा है। इसके मुलाकात लगातार कर रहे थे, लोग नहीं आ रहे। लोग नहीं आ रहे, लोगों को वक़्फ़ से ये समझ में आता है कि कोई फायदा नहीं है, और ये हकीकत है, ये हकीकत है कि मुसलमानों को जिसलिए ये वक़्फ़ कमेटी बनी, वक़्फ़ का जो ये तरीका है, वो मुसलमानों को उससे फायदा नहीं पहुंचा। ये दरअसल हकीकत बात है, उसी का खामियाजा आज भुगत रहा है कि यहाँ पर मुसलमान लोग, अवाम यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। वक़्फ़ कमेटी जितनी भी है, स्टेट कमेटी, सब ज्यादातर उसमें चोर लोग बैठे हुए। जैसा आज आप देखेंगे कि अभी सीओ ने और वक्फ के चेयरमैन ने, शायद आज न्यूज़पेपर में आया है कि अगर कोई गलत बयानी करेगा बिना सबूत के कि वक़्फ में चोरी या धांधली हुई है, तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप यकीन जाने कि मैं 4 सालों से लगा, इसका गवाह आप लोग सब हैं, ठीक है, लेकिन आप वक़्फ में जाएंगे तो चोरी उसके नहीं भर पाएंगे। लेकिन वो जिस तरह से डरा रहे, मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर मानहानि का तुम दावा, केस मुकदमा दर्ज करो। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि वक़्फ में धांधली हो रही है, उसके ऑफिसर धांधली कर रहे हैं, और खास तौर से जितने भी चेयरमैन बने हैं अब तक, उन्होंने बेनामी तरीके से, गैर तरीके से इस वक़्फ की जायदाद को, मैं नकल बंगाल वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, इन लोगों ने प्रमोटरों को, रूलिंग पार्टी जो भी सियासी पार्टी उस टाइम में थी हुकूमत में, उन लोगों को फायदा पहुंचा है। और इसमें अभी भी ये काम किया जा रहा है, और इसमें मैं नाम भर कर बोल रहा हूं कि इसमें अभी भी सीओ एहसान अली इसमें पूरी तरह मुलव्विस है। अगर उनको लगता है तो मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएं। रियासती हुकूमत कहाँ तक इस पे काम करती है? रियासती हुकूमत मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी जी की जब सरकार आई थी 2011 में, उससे पहले कांग्रेस के साथ इन्होंने मिलकर लड़ा था। इन्होंने वादा किया था कि अगर हुकूमत में हम आएंगे तो सीबीआई इंक्वायरी होगी, लेकिन 2011 से 2024 13 सालों में अभी तक कोई भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि हुक्मरान जमातों को इससे सीधा फायदा पहुंचता है, तभी इस पर इंक्वायरी नहीं आ रही। टीएमसी का कोई रोल समझ में नहीं आ रहा। अब ये क्यों क्यों नहीं है? ये मोदी सरकार का राइट है, क्योंकि हिंदू मुसलमान के साथ करके लड़ाई करना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं है, जो गलत है गलत है। दादा क्या लग रहा है, क्या होने वाला है वक़्फ़ को लेकर? एक साजिश की भी बू आ रही है कहीं ना कहीं। वक़्फ़ को बंद करने के लिए जैसा बंद कर दिया है, ये मुसलमान क्या शुरू कर दिया है। ये वक़्फ़ की ख़्वाहिश है, लेकिन जो वक़्फ़ को लेके कांग्रेस पार्टी जैसा बिल लेकर आया था, वक़्फ़ को बचाने के लिए जो बिल लेकर आया था, पहले कुछ दिन पहले सुबह बीबी नरसिम्हा राव अभी रास्ता में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। राज्य सरकार जहां मुसलमानों का रोना रोती है, लेकिन जहां मुसलमानों के जो इशू आते हैं वहां वो पीछे हटती हुई नजर आती है, क्या कहेंगे? ये इतना बड़ा खतरा है कि तो अभी तो कोई मतलब देखे हो, कोई सब्सिडी देखे हो नहीं चाहते हैं, हिंदू वोट चला जाए, नहीं देखा।